अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हर वक्त कुछ ना कुछ नया समझने जानने में इंसान लगा रहता है। इंसान आज से ही नहीं लाखों सालों से इस कायनात के राज जानना चाहता है। कदीम ज़माने में लोग इन सितारों को जादुई रोशनियों और अलग अलग अंदाज और नज़रिए से देखते थे, मगर आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम कायनात में करोड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। और हम इस खोज में हैं कि हम कोई ऐसा सैयारा दरियाफ्त कर लें जिस पे लाइफ मौजूद हो या जो हमारे रहने के काबिल हो। हमारी यूनिवर्स में खरबों तारे हैं, लेकिन हम अभी तक बस अपने सूरज को ही जान पाए हैं, जिसके कई प्लैनेट हैं, जिनमें से बस एक प्लैनेट पे ही ज़िंदगी फैलती फूलती है। क्या इस कायनात में हमारी ज़मीन अकेली है जिस पे ज़िंदगी है, या ऐसे कई और सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स हैं जो जीवन से भरे पड़े हैं? हम इंसान पिछले कई सालों से साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, और इसमें हमारी बहुत मदद की है केपलर टेलीस्कोप ने। ये अब तक का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसका काम कायनात में दूर दराज के सैयारों की खोज करना है। ये आए दिन हैरान कर देने वाली खोजें करता है। ये जुपिटर जैसे सैयारों से लेकर ऐसे प्लैनेट तक जहां सूरज कभी नहीं डूबता, या एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह पानी से ढकी हुई है। इनके अलावा केपलर ऐसे सैयारों की भी खोज कर रहा है जो हमारी ज़मीन के जैसे ही हैं, और ऐसे सैयारों की भी जहां दो दो सूरज निकलते हैं। साइंटिस्ट इस बात की खोज में लगातार लगे हुए हैं कि कभी कोई ऐसा सैयारा मिल जाए जहां लाइफ पॉसिबल हो या जहां लाइफ मौजूद हो। मगर अभी तक ऐसा कोई प्लैनेट नहीं खोजा गया। मगर बहुत से प्लैनेट ऐसे हैं जिस पे साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि इन पे लाइफ मौजूद है। अगर हमारी कायनात के अलावा किसी सैयारे पे लाइफ मौजूद है तो किस रूप में होगी? क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, या वो आज भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसे इंसान लाखों साल पहले जीता था? क्या हम कभी इनको खोज पाएंगे? हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहें। दोस्तों, 2 साल की ज़ायद मेहनत से बना केपलर टेलीस्कोप ने इंसान को यूनिवर्स में दूर तक देखने के काबिल बनाया है। इसका मकसद है कायनात में दूर दराज के सैयारों की खोज करना। ये ऐसे सैयारों की खोज करता है जिन पे लाइफ पॉसिबल हो। साल 2009 में लॉन्च किया गया ये बेहद ही उम्दा टेलीस्कोप हमें बताता है कि कायनात में ज़मीन की तरह खरबों सैयारे मौजूद हो सकते हैं। साल 2009 से अब तक केपलर 3500 से ज़ायद ऐसे प्लैनेट खोज चुका है जिन पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और इनमें कुछ सैयारे मार्स की तरह तो कुछ ज़मीन की तरह हैं, जैसे कि केपलर 60b। ये सैयारा अपने 2 सूरजों का चक्कर लगा रहा है, और इससे भी कहीं ज़्यादा अनोखा सैयारा केपलर 10b, जो अपने सूरज के इतना करीब है कि ये सैयारा हर वक्त दहकता रहता है। मगर केपलर का मिशन ऐसे सैयारों की खोज करना है जहाँ के हालात हमारी ज़मीन के जैसे हों। कई सालों का डाटा इकट्ठा करने के बाद केपलर हमें ये बताता है कि हमारी गैलेक्सी में ही कई ऐसे प्लैनेट मौजूद हैं जो कि ज़मीन से बिल्कुल मेल खाते हैं, और वहाँ एलियन लाइफ हो सकती है। इसके बाद साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि उस सैयारों पे लाइफ किस रूप में मौजूद हो सकती है। वहाँ के जीवन ने खुद को वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक किस रूप में ढाला होगा, और क्या वहाँ कोई एलियन प्लैनेट मौजूद हो सकता है। नाज़रीन, केपलर दूर दराज के सितारों को बहुत छोटे रूप में दिखाता है, तो इस सितारे के सैयारे इससे भी छोटे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम ये पता नहीं कर पाते कि इस पे लाइफ मौजूद है या नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर हमारी गैलेक्सी में ही 10 अरब से ज़ायद प्लैनेट मौजूद हैं। तो क्या ये सब के सब वीरान हैं? क्या इनमें सब पे किसी एक पे भी जीवन नहीं? साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी के 100 अरब सैयारों से सिर्फ कुछ लाख सैयारों पे जीवन मौजूद है, और ये गिनती एलियन प्लैनेट की खोज के लिए एक नई उम्मीद है। सवाल ये उठता है कि हम इन लाखों प्लैनेट पे जीवन को किस किस प्लैनेट पे ढूंढें। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मगर साइंटिस्ट इसका जवाब जानते हैं। तो हमें सैयारे ढूंढने होंगे जो हमारी ज़मीन से मेल खाते हों, और ना अपने सूरज से दूर हों और ना नज़दीक।
जैसे कि वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। अगर प्लैनेट अपने स्टार के ज़्यादा करीब होगा तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, अगर ज़्यादा दूर होगा तो पानी वहाँ पे जम जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे प्लैनेट की खोज करना होगी जो ज़मीन की तरह ना हो, अपने स्टार से ना ज़्यादा दूर हों और ना ही ज़्यादा नज़दीक हों। केप्लर भी इन्हीं सैयारों की खोज में है जो गोल्डी लॉक जोन में आते हैं, यानी ना स्टार से ज़्यादा दूर और ना स्टार से ज़्यादा नज़दीक। हमारी लिस्ट में सबसे पहला है प्लैनेट केप्लर 62b। यह प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर लगभग 300 दिनों में पूरा करता है। ये प्लैनेट ज़मीन से 600 नूरी साल के फासले पर है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से सफ़र करें तो भी हम 600 सालों तक इस प्लैनेट तक पहुंचेंगे। लाइट करीब 350 किलोमीटर तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर सफ़र कर जाती है एक सेकंड में। केप्लर 22b ये प्लैनेट केप्लर प्लैनेट की तरफ से खोजा गया पहला ऐसा सैयारा है जिस पे दर्जा हरारत हमारी ज़मीन की तरह ही है और इस पे पानी भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ये स्टार हमारे सूरज जैसे स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये सैयारा ज़मीन से तकरीबन 25 गुना बड़ा है और ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सैयारा ठोस मिट्टी से बना है या सिर्फ ये गैस और पानी से बना है। एक सैयारा ही हो सकता है या फिर ये एक गैस का गुबार। इस बात पे साइंटिस्ट श्योर नहीं है। हम पूरी तरह से नहीं जानते कि इस प्लैनेट के हालात कैसे होंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये पाया कि इस प्लैनेट का वज़न इतना नहीं है जितना कि इसकी जिसामत के लिहाज से होना चाहिए था, जिसका नतीजा ये निकला कि ये प्लैनेट मिट्टी या गैस नहीं बल्कि पानी से बना हुआ है। लेकिन पानी का बना होने के बाद भी यहाँ पर लाइफ कम होने के चांस नहीं होते। एलियन लाइफ यहाँ मौजूद तो हो सकती है मगर पानी के अंदर, जिससे इस लाइफ के ज़हीन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आए केप्लर के डाटा से मिले एक और प्लैनेट की बात करते हैं। साल 2012 फरवरी में खोजा गया ऑर्बिट प्लैनेट है, तकरीबन 60 कोई तारा का चक्कर लगाते हुए एक प्लैनेट जो हमारी ज़मीन का 1.5 गुना है। इसके जिस्म के एतबार से इसका वज़न एकदम सही है, जो वहाँ ठोस ज़मीन होने के पैगाम देता है। मगर ये हमारे सूरज की तरह बड़े सितारे का चक्कर नहीं लगा रहा। ये सूरज से छोटे तारे का चक्कर लगा रहा है, मगर इसकी दूरी अपने स्टार से बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से इसका दर्जा हरारत भी ठीक है, जो यहाँ पानी और जीवन की एक उम्मीद जगमगाता है। और ये एक चक्कर 38 दिन में मुकम्मल करता है। क्या इस पे एलियन लाइफ मौजूद है? साइंटिस्ट के मुताबिक प्लैनेट के पेड़ पौधों का रंग हरा ना होकर काला होगा, क्योंकि इसके स्टार से आती रोशनी में लाल पिगमेंट होंगे और इसी वजह से यहाँ के पौधे गहरे लाल या काले रंग के होंगे। अगर यहाँ पेड़ पौधे हैं तो दूसरे जीवन भी हो सकते हैं। मगर यहाँ एक और मुश्किल है कि प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज की तरफ है और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ रहता है, जिसकी वजह से इस पे मौसम नहीं बन पाते। जिसकी वजह से इस पे मौसम ना बनने की सूरत में लाइफ के चांस भी कम हो जाते हैं। यानी ये भी वो प्लैनेट नहीं जिसे हम खोज रहे हैं। केप्लर 62f ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट तो हो ही सकता है, क्योंकि इस पे ठोस ज़मीन और पानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये गोल्डी लॉक जोन में आता है और इसका वज़न भी एकदम ठीक है। ये प्लैनेट ज़मीन से 40% बड़ा है। अगर इससे पानी और ठोस ज़मीन निकाल दी जाए तो यहाँ पर भी लाइफ फिर भी आबाद रह सकती है, मगर यहाँ पर ठोस लाइफ मौजूद है। इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जीवन के साइज़ हमसे बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा और वो काफ़ी वज़नी होंगे, क्योंकि इनको ज़मीन से ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता होगा। जिससे साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर 8 पाँव वाले रेंगने वाले जानवर होंगे। अगर यहाँ जीवन है तो क्या हम जैसे या हमसे ज़्यादा एडवांस एलियन मौजूद होंगे? दोस्तों, ये प्लैनेट ज़मीन से 1200 नूरी साल दूर है और 1200 नूरी साल हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम किसी भी प्लैनेट पे जाए बगैर इसके जीवन का बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ प्लैनेट पे हमसे ज़्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के जीवन बस छोटे कीड़ों के रूप में मौजूद हों। केप्लर के डाटा के मुताबिक हमारी ग्रेविटी या हमारी गैलेक्सी में ही तकरीबन ज़मीन की तरह अरबों सैयारे मौजूद हैं, जिनमें लाखों पे हमसे ज़ायद टेक्नोलॉजी रखने वाली ज़हीन मखलूक़ात भी मौजूद हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लैनेट हम इंसानों के लिए जहन्नम जैसा हो, इस पे भी कोई मखलूक आबाद हो जिसके ज़िंदगी के हालात वहाँ के लिए नॉर्मल हो। यानी वहाँ पे अगर सर्द मौसम है तो उस मखलूक के लिए फिर भी नॉर्मल हो, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर भी वहाँ की मखलूक के लिए नॉर्मल हो। जैसा कि कुछ इंसान
बहुत ही ठंडे इलाकों में रह लेते हैं। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कुछ मखलूक़ात ज़मीन पर ऐसी हैं जो कि बेहद ही गर्म जगहों पर पाई जाती हैं, वो ठंडे इलाकों में नहीं रह सकती। इसी तरह पोलर बेयर और दूसरे जानवर जो कि बर्फ़ के ऊपर रहना पसंद करते हैं, गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। तो इस तरह दूसरे प्लैनेट पे लाइफ भी इसी तरह हो सकती है। तो आप इस सब के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती, दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।